अब रीड रिचर्ड्स के पोर्टल की वजह से गैलेक्टस यूनिवर्स के किस कोने में भटक रहा होगा वो बस फंटास्टिक फोर को ही पता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि सिल्वर सफर के बिना गैलेक्टस को बीट करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन टॉर्च के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो गैलेक्टस जैसे जायंट को पुश कर सकता है। पर सिल्वर सफर लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है, ये हम सबको पहले से पता था, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल भी देखने मिली। शालाबाल के पास पावर कॉस्मिक है, जिसकी वजह से एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, चीजों के आर पार चली जाती है। लेकिन क्या हो अगर शालाबाल एवेंजर्स से फाइट करे, और इसी की बात आज हम करने वाले हैं। और बैटल के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से एवेंजर्स है जो सिल्वर सफर को बीट कर सकता है। वैसे एवेंजर्स के बाद हम एक्समैन की भी बात करने वाले हैं। एंटमैन। अब स्कॉटलैंड के पास वैसे तो कोई सुपर पावर नहीं है, क्योंकि आखिर में एक नॉर्मल इंसान ही है, पर इसका सूट इसे साइज मैनिपुलेशन एबिलिटी देता है, क्योंकि ये सूट पिम पार्टिकल्स पर काम करता है, जिसकी वजह से स्कॉट एटम से भी छोटा हो जाता है और जायंटमैन बनने पर यह 100 फीट तक भी टच कर जाता है। लेकिन ये सारी एबिलिटीज सिल्वर सफर के सामने किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिल्वर सफर अपने स्ट्रेंथ और स्पीड का यूज करके गैलेक्टस को पोर्टल में पुश कर चुकी है। और अगर सेम ट्रिक शालाबाल ने जायंट मैन पर यूज कर दी तो शायद वो जायंट मैन की बॉडी के आर पार हो जाएगी। ऊपर से सिल्वर सफर फेसिंग कर सकती है, तो उसके लिए बहुत छोटी बात है एंटमैन के इंटरनल ऑर्गन्स को डिसलोकेट करना। और रही बात स्कॉट के मिनी फॉर्म की, तो सिल्वर सफर के सेंसेस बहुत अच्छे हैं, वो एंटमैन को ट्रैक करके उसे नॉकआउट कर देगी, इसलिए एंटमैन यहाँ पर हार जाएगा। कैप्टन मार्वल। कैरल डैनवर्स को उसकी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, इसलिए नॉर्मल सी बात है ये काफी पावरफुल बीइंग बन चुकी है। ऊपर से इसके पास बैटल एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है। ये बंदी कई सारी गैलेक्सीज को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए पिछले 40 साल में ना जाने कितने सारे एलियन से फाइट कर चुकी होगी। इस अकेले ने क्री आर्मी को बर्बाद कर दिया था, थैनोस जैसे मॉन्स्टर के हेडबट से भी इसे कुछ नहीं हुआ, और साथ में मैट टाइटन ने पावर स्टोन का यूज किया था, तब कहीं जाकर कैप्टन मार्वल से पीछा छूटा था। पर इस फाइट में कैरल की एनर्जी एब्जॉर्बिंग पावर से एक एडवांटेज साबित होगी, क्योंकि सिल्वर सफर जब भी कॉस्मिक ब्लास्ट प्रोड्यूस करेगी, कैप्टन मार्वल वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके यूज करेगी अपने बाइनरी फॉर्म में। इसलिए अगर इन दोनों को यहाँ पर जीतना है तो हैंड टू हैंड बैटल करनी होगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सिल्वर सफर के पास फेजिंग है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैप्टन मार्वल के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इसलिए अगर सिल्वर सफर ने अपने फेजिंग का यूज करके कैरल डैनवर्स के इंटरनल ऑर्गन्स को डिसलोकेट कर दिया तो कैप्टन मार्वल वहीं पर खत्म हो जाएगी। और सेम फेजिंग की वजह से कैप्टन मार्वल के फिजिकल अटैक्स भी सिल्वर सफर को नहीं लगने वाले। सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल के फीट सिल्वर सफर से अच्छे देखने मिल जाते हैं, लेकिन कैरल ने कभी हेरल्ड लेवल पर किसी सुपर विलन को बीट नहीं किया, इसलिए स्लो रिफ्लेक्सेस और सिल्वर सफर की फेजिंग की वजह से कैप्टन मार्वल आज यहाँ पर हार जाएगी। हाँ, अगर कैरल अपने बाइनरी फॉर्म में हाइपरसोनिक स्पीड में भी मूव करना शुरू कर दे तो सिल्वर सफर के लिए थोड़ा चैलेंज बन जाएगा, लेकिन फिर भी सिल्वर सफर आज एडवांटेज पर है। डॉक्टर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज एक एक्स सोर्सर सुप्रीम रह चुका है, जिसका मतलब इसने मास्टरी कर रखी है सारे एल्ट्रोच मैजिक के स्पेल्स के ऊपर। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी स्ट्रेंज की जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा से उसकी एक वीकनेस रही है। इनफैक्ट कई फाइट्स में स्ट्रेंज अपने लो लेवल ड्यूरेबिलिटी की वजह से नॉकआउट हो चुका है। इसलिए अगर स्ट्रेंज प्रिपेयर्ड ना हो और सिल्वर सफर अपनी स्पीड का एडवांटेज लेकर अटैक कर दे तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर हार जाएगा। पर अगर स्ट्रेंज को सिल्वर सफर की स्पीड के बारे में ऑलरेडी पता हो और फिर वो पहले से प्रिपेयर हो जाए सिल्वर सफर से फाइट करने के लिए, उसके बाद शालाबाल का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंज अपने मैजिक से डोरमामू और इन्फिनिटी थैनोस जैसों से फाइट कर चुका है, और जो बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे सकता है उसके लिए पावर कॉस्मिक से डील करना बहुत छोटी बात है। इसलिए इस फाइट में जीतने के लिए स्ट्रेंज को अपने स्पेल को पहले से कास्ट करना होगा, इससे पहले कि सर्फर अपने स्पीड और कॉस्मिक ब्लास्ट से स्ट्रेंज को डिसइंटीग्रेट कर दे। आयरन मैन। अब क्या हो अगर अर्थ का स्मार्टेस्ट इंसान एक कॉस्मिक हेरल्ड से टकरा जाए। टोनी स्टार्क एक जीनियस है, इसलिए एंड गेम में उसका सबसे पावरफुल सूट हमें देखने मिला, जो था मार्क 85। ये फुल्ली नैनोटेक पर काम करता है, इसलिए टोनी अपने मन मर्जी के वेपन्स बना सकता है, और इसमें फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने मिल जाता है। अब इनकी फाइट को दो सिनेरियोज में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, विदाउट प्रेप। अब यहाँ स्पीड की वजह से फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर सफर मिली सेकेंड में आयरन मैन को स्पीड ब्लेस कर देगी। टोनी को सोच पाए उससे पहले तो सिल्वर सफर उस पर अटैक कर चुकी होगी। अब आयरन मैन के आर्मर्स इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक को झेल चुके हैं, इसलिए हो सकता है सिल्वर सफर के अटैक से मार्क 85 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो, पर कॉस्मिक ब्लास्ट से टोनी नॉकआउट जरूर हो जाएगा। ऊपर से मार्क 85 में इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं है कि शालाबाल को हर्ट कर पाए, इसलिए विदाउट प्रेप तो टोनी यहाँ जीतने से रहा। लेकिन अगर टोनी स्टार्क को कुछ दिनों का प्रेप टाइम मिल जाए तो वो कुछ ऐसे डिवाइसेस बना सकता है जिससे सिल्वर सफर की कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए। अब रीड रिचर्ड्स ऐसे ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए टोनी स्टार्क भी ऐसा कर सकता है। वो चाहे तो शालाबाल को स्टडी करके एक सिल्वर सफर बस्टर आर्मर बना सकता है, या फिर कॉस्मिक इंटरफेरेंस वाले डिवाइस बना सकता है जिससे सिल्वर सफर का कनेक्शन कट हो जाए। अब प्रेप टाइम के साथ भी टोनी के मार्जिन बहुत लो है जीतने के, लेकिन दिमाग हमेशा रॉ पावर को सरपास करता है, इसलिए रैंडम एनकाउंटर में तो कोई चांस नहीं बनता, लेकिन प्रेप टाइम के साथ आयरन मैन सिल्वर सफर को बीट कर सकता है।
थॉर आज के डेट में एवेंजर्स में थॉर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ऑफ कोर्स एसगार्डियन टाइम के साथ ताकतवर बनते चले जाते हैं, लेकिन साथ में थॉर ने हमेशा अपने से ज़्यादा पावरफुल एनिमीज से फाइट की है, जैसे मेलिकेथ विद रियलिटी स्टोन, थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन, गॉर विद नेक्रोसॉर्ड। थॉर की रॉ पावर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसके पास 2 ओरो मेटल से बने वेपन्स है। म्यूनर से थॉर ऑलरेडी फ्रोज जायंट के प्लैनेट को शेक कर चुका है, और स्टॉर्म ब्रेकर ने तो इन्फिनिटी स्टोन्स के बीम को कट किया है, जिसकी वजह से अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों हथियार किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि शालाबाल की एज थॉर से भी ज़्यादा हो, और इस बात में कोई शक नहीं कि सिल्वर सफर गॉड ऑफ थंडर से ज़्यादा पावरफुल है। पर शालाबाल ने कभी थॉर लेवल की सुपर विलन के साथ फाइट नहीं की होगी। इसका काम था गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढना, इसलिए कभी इंटेंस फाइट का हिस्सा नहीं बनी। और रही बात स्पीड की, तो मार्वल वाले अपने कैरेक्टर्स की स्पीड को अब जाकर सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन लव एंड थंडर में ऐसे कई सारे मूवमेंट्स थे जहाँ थॉर ने बहुत क्विक रिएक्शन दिखाए, और एक मोमेंट पर ये लाइटनिंग में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसलिए अब भी सिल्वर सफर ज़्यादा फास्ट अटैक करेगी, लेकिन थॉर कई सारे अटैक्स को काउंटर कर जाएगा। फिर थॉर के जो वेपन्स है वो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ओरो मेटल्स फेजिंग को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए सिल्वर सफर फेजिंग करके थॉर के ऑर्गन्स को डिसलोकेट नहीं कर सकती। और कॉमिक्स में भी सिल्वर सफर को थॉर से ज़्यादा फास्ट माना जाता है, लेकिन गॉड ऑफ थंडर को कभी सिल्वर सफर से फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट कई सारे मैचअप्स में थॉर के पास अपर हैंड देखने मिला। वो तो किसी ना किसी वजह से इनकी मैच इंटरफेरेंस की वजह से टाई हो जाती है। और सेम सीन सिनेमैटिक यूनिवर्स में होगा, बट थॉर इन्फिनिटी स्टोन से ऑलरेडी डील कर चुका है, इसलिए पावर कॉस्मिक से फाइट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली बात नहीं है। ऊपर से थॉर का कॉम्बैट एक्सपीरियंस यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए हैंड टू हैंड बैटल में थॉर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगा। सो कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो सिल्वर सफर के पास स्पीड का एक प्लस पॉइंट है, जबकि फीट वाइज देखे तो स्ट्रेंथ की बात कर लो या फिर ड्यूरेबिलिटी की, बैटल एक्सपीरियंस, स्किल्स और वेपन सब चीज़ों में थॉर आ गया है। और अभी वो ओडिन फोर्स भी यूज़ करने लगा है, जिससे आगे चलकर मैटर मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें भी होने लग जाएगी। लेकिन अभी के लिए सिल्वर सफर के पास ऐसी कोई फीट्स नहीं है जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो गॉड ऑफ थंडर को बीट कर सकती है, इसलिए आज गॉड ऑफ थंडर यहाँ पर विनर बन जाता है। हल्क। अब सवाल आता है क्या हो अगर एक अनस्टॉपेबल फोर्स कॉस्मिक से भिड़ जाए। वैसे हल्क एक मॉन्स्टर था, इसलिए रैग्नारोक से पहले तक इसके पास एमसीयू की बेस्ट स्पीड्स देखने मिलती है, जैसे लेवाथन को एक पंच में नॉकआउट कर देना, थॉर को प्लैनेट आकार पर फिजिकली ओवरपावर कर देना, एलियंस को मारने के चक्कर में मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज कर देना, और एसगार्ड के गॉड ऑफ वॉर को नीचे गैलेक्सी में फेंक देना। लेकिन हल्क के भी कुछ वीकनेसेस है, जैसे अगर कोई हल्क की स्ट्रेंथ से राइवल करे और उसके पास बेटर फाइटिंग टेक्निक्स हो तो वो हल्क को बीट कर सकता है, और सेम काम थैनोस ने किया था। अब इन दोनों में स्पीड गैप बहुत है, जहाँ सिल्वर सफर लाइट स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट है, वहीं हल्क के पास स्पीड के नाम पर एक भी अचीवमेंट्स नहीं है, और ना ही हल्क सिल्वर सफर जितना फास्ट है। इसलिए जब इनकी फाइट होगी तब सिल्वर सफर आराम से हल्के सारे अटैक्स को डॉज कर लेगी। फिर कॉस्मिक हायरार्की के पर्सपेक्टिव से देखिए तो गामा रेडिएशन के कंपैरिजन में पावर कॉस्मिक एनी डे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। सो कंक्लूजन की बात करें तो हल्के फीट्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन सिल्वर सफर बहुत ज़्यादा फास्ट है, पर उसके पास ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज और वाइड रेंज ऑफ सुपर पावर्स देखने मिल जाती है। अब कॉमिक्स में कई सारे मूवमेंट्स पर सिल्वर सफर ने हल्क को बीट किया है, और कई सारी स्टोरी लाइंस में सिल्वर सफर हल्क के हाथों कूटा जा चुका है, पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में रैग्नारोक के बाद हल्क एक कंप्लीटली वेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। इसकी टोटल आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, और जो अचीवमेंट्स हल्क की हमें दिखाई देती है वो इनफ नहीं है सिल्वर सफर के आगे। इसलिए रैग्नारोक के बाद अगर हल्क को लो लेवल पर भी अच्छे फीट्स मिलते या पावर बूस्ट मिल जाता तो आज बैटल का कंक्लूजन कुछ और होता। लेकिन अभी के लिए फीट्स ना होने के बाद भी अपने वर्सेटिलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की वजह से सिल्वर सफर यहाँ पर जीत जाती है। स्कारलेट विच। अब ये कम्प्लीटली वन साइडेड मैच है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वंडा कितनी ज़्यादा एग्रेसिव और पावरफुल बन चुकी है। जब से इसने डार्क होल्ड पड़ी है तब से अपने बेसिक एबिलिटीज के तौर पर सीधा रियलिटी मैनिपुलेशन ही करना चालू कर देती है। अब सिल्वर सफर के पास पावर कॉस्मिक है, जिसकी वजह से मैटर मैनिपुलेशन हो जाती है, लेकिन रियलिटी बेंडिंग एबिलिटीज एनी डे किसी भी पावर और एबिलिटी को सरपास कर देती है। ये बात अलग है, सिल्वर सफर की स्पीड से डील करना स्कारलेट विच के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बट अगेन वंडा अपने मैजिक से खुद को हील कर सकती है, और अगर वंडा ने हेक्स बना दिया तो वो अपने मर्जी से सिल्वर सफर की स्पीड को कंट्रोल करेगी, और वंडा को बहुत जल्दी समझ जाएगा कि सिल्वर सफर की सारी पावर्स उसके बोर्ड से आती है, इसलिए वो अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से सर्फ बोर्ड को एग्जिस्टेंस से मिटा देगी। ओवरऑल जब तक वंडा के पास रियलिटी मैनिपुलेशन है तब तक सिल्वर सफर यहाँ नहीं जीतने वाली। हाँ, एक सरप्राइज अटैक करके वंडा को नॉकआउट कर दे और फिर सन में फेंक दे तो
बात अलग है, लेकिन एक 1v1 बैटल में स्कारलेट विच से जीता नहीं जा सकता। सेंट्री ऑक्स ग्रुप के प्रोजेक्ट ने एक लूजर को सबसे ताकतवर सुपर हीरो में से एक बना दिया और सेंट्री उन गिने चुने सूप्स में से एक है जिसने बिना ट्राई किए अपने अपोनेंट्स को बीट किया है। सेंट्री अभी अपने पावर्स को डिस्कवर कर रहा है, लेकिन इसने होल्ड बैक करते हुए 3 सुपर सोल्जर्स को बीट किया है। सेंट्री चाहता तो एक झटके में थंडरबोल्ट्स टीम को मिटा देता, पर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ इसके पास टेलीकिनेसिस, सुपर स्पीड और मैटर मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज है। अब आई नो सेंट्री एक ओवरपावर्ड बीइंग है, लेकिन अभी के लिए ये बंदा सिल्वर सफर को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले इसके पास ना के बराबर बैटल एक्सपीरियंस है, सेकंड इसने कभी सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं किया है। सेंट्री काफी ड्यूरेबल है और रीजनरेट भी हो जाता है, लेकिन ये अभी तक किसी कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आया नहीं है, तो हमें नहीं पता कि सेंट्री की बॉडी और माइंड पावर कॉस्मिक के कांटेक्ट में आती है कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए अभी के लिए हमें इस बैटल को टाई रखना होगा। डूम्सडे में जब सेंट्री के पास और फिट्स होंगे तब हम इसका कंक्लूजन डिसाइड करेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर सिल्वर सर्फर ने सेंट्री से फाइट करना शुरू कर दिया तो उसे वॉइड से भी डील करना होगा, जो सेंट्री की एक डार्क पर्सनैलिटी है। हो सकता है वॉइड की डार्कनेस मैनिपुलेशन कॉस्मिक बीइंग्स पर काम ना करती हो, लेकिन अगर सिल्वर सर्फर वॉइड के डार्कनेस का शिकार बन गया उसके बाद उसे वॉइड के हर एक साइकोलॉजिकल अटैक से ओवरकम करना होगा। मतलब जो स्ट्रगल उसने अपने प्लैनेट पर देखे और जितने प्लैनेट्स को उसने बर्बाद किया सबको उसे मेंटल लेवल पर डील करना होगा। पर वॉइड इन मेमोरीज को मैनिपुलेट करके और बेकार बना सकता है, और हो सकता है वॉइड की मैनिपुलेशन से बाहर आने में सिल्वर सर्फर को कई सेंचुरीज लग जाए। इसलिए अभी के लिए इनकी बैटल टाई रहेगी। हम सेंट्री की पावर्स को पहले और डिस्कवर करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन पर आएंगे। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से अब सीधा एक और फार्मर बन चुका है, लेकिन स्पाइडरमैन का यहाँ जीतने का कोई चांस नहीं बनता। अब ना तो इसके पास नैनोटेक से बना सूट है और ना ही स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक्सेस। ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन के पास नॉर्मल होममेड फैब्रिक सूट होगा और जुगाड़ से बने हुए वेब शूटर्स। सिटी लेवल पर या कुछ सिचुएशन में हैवी हिटर सुपर विलन्स को टक्कर दे सकता है, लेकिन सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर स्पाइडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। सिल्वर सर्फर के पास हजारों तरीके हैं जिससे वो स्पाइडरमैन को बीट कर सकती है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज स्पाइडरमैन है ऐसी कंडीशन में वो सिल्वर सर्फर से नहीं जीत सकता। इसलिए स्पाइडी अभी के लिए कोई मैच नहीं है। हाँ, अगर सीक्रेट वॉर्स आने तक पीटर पार्कर को कोई अपग्रेड मिलता है तो बात अलग है। जीन ग्रे ये एक्समैन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, लेकिन अभी इसके 2 वर्जन्स हमें देखने मिलता है। पहली विदाउट फिनिक्स फोर्स और दूसरी वर्जन एम्पावर्ड विद फिनिक्स फोर्स। अब बिना फिनिक्स फोर्स के साथ भी जीन लोगों के माइंड पढ़ सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है और लो लेवल पर मैटर मैनिपुलेट भी कर देती है। लेकिन इस वर्जन को सिल्वर सर्फर बड़ी आसानी से टेक डाउन कर देगी, क्योंकि इस जीन के पास बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से टेलीपैथिक अटैक सिल्वर सर्फर पर काम नहीं करते और टेलीकिनेसिस इनफ नहीं है शालावाल को बीट करने के लिए। लेकिन अगर जीन डार्क फिनिक्स बन गई उसके बाद सिल्वर सर्फर का बचना इम्पॉसिबल है। शालावाल ब्लैक होल से सर्वाइव कर चुकी है, लेकिन फिनिक्स फोर्स से पंगा लिया तो मौत पक्की है। इस बीइंग से गैलेक्टस भी दूर रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कोई मैच नहीं फिनिक्स फोर्स के आगे। फिर सिल्वर सर्फर तो गैलेक्टस की हेरल्ड है जिसके पास लिमिटेड कॉस्मिक पावर है। फिनिक्स की वजह से जीन को वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज मिल जाती है और इस फोर्स का काम ही होता है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। अगर जीन फिनिक्स के साथ अपनी पावर्स अनलिश कर दे तो सिल्वर सर्फर की बॉडी वही डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शालावाल कभी मल्टीवर्सल फोर्स के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए जीन ग्रे यहाँ आसानी से जीत जाएगी। मैग्नेटो काफी सुपर फैंस को लगता है कि मैग्नेटो टेलीकिनेसिस करता है, मतलब अपने विल पर चीजों को मूव करना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेटो अपने नाम की तरह सिर्फ मेटल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइप का मेटल है, प्लेनेट अर्थ से है या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स से। अगर सामने वाली चीज मेटल है तो मैग्नेटो उसे कंट्रोल कर लेगा। और कोई भी मूवी उठाकर देख लो, मैग्नेटो की एंट्रीज काफी कूल देखने मिल जाएगी। और ये म्यूटेंट हमेशा अपने से ज्यादा पावरफुल बीइंग्स के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नेटो का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ये फाइट करने तो चला जाता है, लेकिन मैग्नेटो के नाम काफी कम ऐसी फीट्स है जहाँ वो विनर बन चुका है। मैं खुद मैग्नेटो का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे याद भी नहीं कि ये लास्ट टाइम किस फाइट में कब जीता था। ऊपर से मैग्नेटिज्म एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर पावर्स है। अपने फुल पोटेंशियल पर ये प्लैनेट्स को भी शेक कर सकता है, लेकिन पावर कॉस्मिक एक ग्रेटर एबिलिटी है मैग्नेटिज्म से। सिल्वर सर्फर की एंटायर बॉडी पावर कॉस्मिक से बनी है और मैग्नेटो के पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो नहीं है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सिल्वर सर्फर पर मेटल से फेंक के मार सकता है। लेकिन कॉस्मिक बीइंग को मेटल से कुछ नहीं होने वाला, जबकि सिल्वर सर्फर का हर एक अटैक मैग्नेटो को बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला है, इसलिए मैग्नेटो यहाँ पर हार जाएगा। चार्ल्स जेवियर अब ये बैटल टेलीपैथ वर्सेस कॉस्मिक पावर के बीच में है, पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि चार्ल्स जेवियर म्यूटेंट तो है,
लेकिन आखिर में वो फिजिकली ह्यूमन ही है। और अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स पावर कॉस्मिक की वजह से सिल्वर सफर पर टेलीपैथिक अटैक्स काम नहीं करते, इसलिए जो चार्ल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसे यूज ही नहीं कर सकता। जबकि सिल्वर सफर का एक एनर्जी ब्लास्ट चार्ल्स को धूल बनाने के लिए काफी है, इसलिए प्रोफेसर एक्स भी यहाँ पर हार जाएगा। साइक्लोप्स। अब बाकी म्यूटेंट्स के कंपैरिजन में साइक्लोप्स ने अपने पावर्स को बहुत लेट डिस्कवर किया था, पर इसे टाइम नहीं लगा एक अच्छा एक्समैन बनने में, और साथ में कई सारे मिशंस पर टीम को लीड भी कर चुका है। पर साइक्लोप्स के पास मोबिलिटी नहीं है और ना ही किसी टाइप की एनहांस्ड एबिलिटीज देखने मिल जाती है। ये अपने आंखों से बीम प्रोजेक्शन कर सकता है। अब ये कोई एनर्जी बीम नहीं होती है, ये एक डायमेंशनल एनर्जी है जो साइक्लोप्स की आंखों से निकलती है, इसलिए साइक्लोप्स भी अपने विल पर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ क्वार्ट्ज ग्लासेस एक ऐसी चीज है जिससे इस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सिल्वर सफर एक ऐसी कॉस्मिक बीइंग है जो स्टार्स के एक्सट्रीम हीट और प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन से सर्वाइव कर चुकी है, इसलिए साइक्लोप्स के ऑप्टिक बीम्स डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन सिल्वर सफर को इससे डैमेज नहीं होने वाला। ऊपर से सिल्वर सफर इतनी फास्ट है कि साइक्लोप्स के लिए इम्पॉसिबल है उसे टारगेट करके अटैक करना, इसलिए साइक्लोप्स भी यहाँ नहीं जीतने वाला। स्ट्रोम। अब स्ट्रोम के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन एबिलिटीज है और ये सबसे एक्सपीरियंस्ड एक्समैन में से एक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक इंपॉर्टेंट मिशन का पार्ट बन चुकी है। पर स्ट्रोम की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी क्लोज फाइटिंग स्टाइल है। हम स्ट्रोम की कोई भी फिजिकल फाइट उठाकर देख ले, वो हमेशा मार खाते हुए हमें दिखाई देती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि स्ट्रोम की कॉम्बैट एबिलिटीज बहुत बेकार है। और रही बात इसकी लाइटनिंग एबिलिटीज की, तो लो लेवल पर ही आसानी से प्रोजेक्शन कर पाती है, पर अगर इसे हेवी लाइटनिंग बोल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो इसे बहुत टाइम लग जाता है चार्ज अप करने में। पहली बात तो स्ट्रोम के लिए इम्पॉसिबल है सिल्वर सफर को अपने लाइटनिंग से हिट करना, और दूसरी बात स्ट्रोम फिजिकली पीक लेवल पर भी नहीं है, इसलिए सिल्वर सफर अपना बॉडी से पूरी ताकत से फेंक के मारे तो स्ट्रोम का चैप्टर वही खत्म हो जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रोम भी यहाँ पर नहीं जीतने वाली। क्विक सिल्वर। अब एक्समैन यूनिवर्स का क्विक सिल्वर बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी वजह से आज के डेट में ना जाने कितने म्यूटेंट जिंदा है, और अभी तक सिर्फ एपोकलिप्स और जीन ग्रे जिन्होंने क्विक सिल्वर की स्पीड से मैच किया है। पर सिल्वर सफर जानी जाती है उसकी स्पीड के लिए। क्विक सिल्वर फास्ट है, लेकिन शालाबाल उससे भी ज्यादा फास्ट है। साथ में शालाबाल कॉस्मिक ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि क्विक सिल्वर को आखिर में फिजिकल फाइट ही करनी होगी, जो वो आखिर में हार ही जाएगा। इसलिए क्विक सिल्वर का भी कोई चांस नहीं बनता यहाँ पर जीतने का। लेकिन इसी के साथ सिल्वर सफर वर्सेस एवेंजर्स और एक्समैन की बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपके कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।